हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 9 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे लंबा नदी है ना, ये आपका नील नदी है। और ये जो आपका नील नदी है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसकी जो घोषणा है ना, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनको सहायता प्रदान करने के लिए जो है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की जो घोषणा की है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत का पहला राज्य जिसे जो है धुआं मुक्त राज्य जो है वो घोषित किया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत जो है दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो है ये राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी का जो स्थापना है ना, ये रोहिणी भाटे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1947 में जो है ये किया गया था। बात कर ले रोहिणी भाटे, ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो रोहिणी भाटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल भी जो आपका ये थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपका रिपीट नहीं हो रहा है, हर शिफ्ट में जो है लगातार 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है ना, ये पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा के द्वारा जो वो किया गया था। तो वास्को डिगामा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गे ल्यूशाक का जो नियम है ना, ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था या फिर खोजा गया था, ये पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गे ल्यूशाक का जो नियम है ना, ये आपका 1808 में जो है ये खोजा गया था। वहीं अगर प्रकाशित की बात कर ले तो ये आपका 1809 ईस्वी में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। तो अगर प्रकाशित पूछा गया था तो 1809 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर डिस्कवर यानी खोज के बारे में पूछा गया था तो 1808 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गे ल्यूशाक लॉ, ये जो है क्या होता है। तो देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो टेम्परेचर का होता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम यानी विषय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका प्रतिवर्ष 21 जून को जो है ये मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है ना, वो आपका योगा फॉर वेलनेस जो है इसकी थीम है। तो यानी कल्याण के लिए योग जो है 2021 में इसका थीम रहा था। तो कल्याण के लिए योग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या रहा था, तो ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, ये जो है 2022 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो आपका 2016 का जो है आपका योगा दिवस का जो वो थीम पूछा गया था, तो वो भी आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज मैनली लोकेटेड बिटवीन विच लैटिट्यूड्स, यानी जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये जो है बेसिन मुख्य रूप से किस अक्षांशों के बीच जो है ये स्थित है। तो देखिए, बात कर ले गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के बारे में, तो ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउसेज ऑफ मेहरगढ़ आर ऑफ विच शेप, यानी मेहरगढ़ के जो घरे हैं ना वो किस प्रकार के होते थे। तो देखिए मेहरगढ़ के जो घर होते थे ना वो आपके वर्गाकार और आयताकार के होते थे, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा ना तो फिर आपका जो है रेक्टेंगुलर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितारा देवी निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सितारा देवी है ना ये कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक, ये जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के फोक डांस की बात कर ले तो ये आपका चेड़ी है, छरही है, नती है, डांगी है, छपेली है, महासू है, झाली है और धमन है। तो ये जो आपका ऑप्शन में धमन दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका धमन है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है, तो धमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है ना ये किस गैस की सहायता से जो है वो किया जाता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम जो है विरंजक चूर्ण भी होता है, और इसमें जो है निर्माण के लिए ये जो आपका क्लोरीन गैस की जो है वो सहायता जो है वो गैस की सहायता जो है वो किया जाता है, तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाती है ना तो ये आपका CaOCl2 यानी जो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो वो देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका क्लींजर और कीटनाशक एजेंट के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस वर्ष की जनगणना के दौरान जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ना इसमें जो वो कमी देखी गई। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1961, 1971, उसके बाद 1981 और 1991 जो आपका दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो आपका जनगणना होता है ये 10 वर्षों की अवधि पर होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो पहली बार जो वृद्धि में जनसंख्या की वृद्धि दर में जो कमी देखी गई थी ना वो 1991 में देखा गया था, क्योंकि 1981 में जो जनसंख्या का वृद्धि दर रहा था वो 24.7% रहा था, लेकिन 1991 में पहली बार जो ये घटकर 23.9% हो गया था। वहीं अगर 2011 की बात कर ले तो 2001 से 2011 की जनगणना में जो कितना गिरावट देखने को मिला था, तो ये आपका जो है 17.7% जो है वो देखने को मिला था। तो 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ना ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा त्रिपुरा के चाय बागान जो श्रमिक है ना इन्हें जो है आवास, राशन और वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा ये जो किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुलाबो सपेरा है ना इन्हें जो 2016 में आपका जो है कालबेलिया नृत्य के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है गुलाबो सपेरा ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। वहीं अगर बात कर ले कालबेलिया ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फुटबॉल खेल में जो पेनल्टी मार्क होता है ना और गोल के बीच की दूरी पूछी गई थी। तो देखिए फुटबॉल खेल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की जो दूरी होती है ना ये 12 गज का होता है, तो 12 गज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैबियस कॉर्पोरेशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो है आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो देखिए एग्जैक्ट तो हैबियस कॉर्पोरेशन के बारे में ही पूछा गया था, ये जो आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने अकॉर्डिंग जो है मैंने क्वेश्चन को जो है वो सेट कर लिया है, यानी जब आपको पुलिस गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार होने पर जो आप किस रिट का जो है उपयोग जो है वो कर सकते हैं।
तो देखिए कभी भी पुलिस आपको गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तार कर लेती है ना, तो इस स्थिति में आप लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से जो आप हैबियस जो कॉर्पस है ना, ये आपका बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ना, ये इस नाम से जो आप रीट है और इसको आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। वहीं अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है वो रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो रिट जारी किया जाता है। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट जारी करता है। वहीं भारत में कितने प्रकार की रिट है, तो ये आपका 5 प्रकार की जो है वो रिट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इनको पद से जो है वो कैसे हटाया जा सकता। तो देखिए जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकती है, उसी प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो आपका महाभियोग के माध्यम से जो है वो संसद ही हटा सकता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि महाभियोग का जो माध्यम है वो नहीं दिया गया था, ऑप्शन जो है कुछ और दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि चारों ऑप्शन जो था वो किस प्रकार से दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।